अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं बशीर नाज। खबरों की तफसीलात से पहले आए डालते हैं चंद सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1047 नए केसेस। हलाकतों का सिलसिला भी जारी। सूबे कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 12 कोविड मरीज भी फौत। पटन में 2 जंगजू हलाक, फौजी मेजर और पुलिस एहलकार जख्मी। बबहार गांव में फायरिंग के बाद मिलिटेंट फरार। IPS प्रोबेशनर से खिताब, कश्मीरी बहुत प्यारे लोग हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। फौजी सरबराह का चीन के साथ मुज़ाकरात पर एतमाद जाहिर, कहा मुल्क के मुफादात के लिए बातचीत जरूरी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का मॉस्को में म्यूजियम कम्प्लेक्स का दौरा, तर्जमान वजारत दिफा। इंतजाम की लापरवाही की वजह से बटमालू ट्रांसपोर्ट यार्ड जीलीडल में तब्दील, चेयरमैन बशीर अहमद मट्टा का बयान। चीन से बीजिंग के लिए बैनुल अक़वामी परवाजें दोबारा शुरू, चाइना एविएशन अथॉरिटी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ के खिलाफ बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, एहतसाब अदालत। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1047 नए केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 554 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है और 493 का ताल्लुक जम्मू सूबे से हैं। और इस तरह जम्मू कश्मीर में कोरोना में मुलवस अफराद की कुल तादाद 40,990 तक पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 12 कोविड मरीज भी फौत हुए, जिनमें सूबे जम्मू के 3 और सूबे कश्मीर के 9 शामिल है। सीरिया अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर नजीर नवीद शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अनलॉक में अवाम की तरफ से एहतियाती तदाबीर पर अमल न करना सबसे बड़ी वजह है। देखिए, लॉकडाउन जब ईज आउट होगा तो अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली ये तो एक्सपेक्टेड ही है कि हमारे नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो इंक्रीज़ होने की पॉसिबिलिटी है। एक चीज़ तो वो, और सेकंड चीज़ नंबर ऑफ़ टेस्ट जो पहले रेस्ट्रिक्टेड हो रहे थे तो एक सीलिंग एक दिया जाता था हर किसी डिस्ट्रिक्ट को कि आप कितने टेस्ट आप भेज सकते हैं वहाँ पे, लेकिन चूंकि अब वो रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा, रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है तो उसमें जो डिटेक्ट भी जो है हमारे ज़्यादा हो रहे हैं केस। और मास्क पहने, ये लोगों का एक इनबिल्ट अपनी कॉन्शियंस से ही आना चाहिए कि हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, हमें ये एहतियात लेने हैं, हमें इन एडवाइजरीज पे अमल करना है, तभी हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। शुमाली कस्बा पटन में जंगजू और फोर्सेस के दरमियान होने वाले एक मुसल्लह तसादुम में 2 जंगजू मारे गए, जबकि एक फौजी मेजर और एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। तफसीलात के मुताबिक पटन के येदीपुरा इलाके में फौज की 19 RR और जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की टीम ने मुश्तरका मिलिटेंट ऑपरेशन में 29 RR के आर्मी मेजर रोहित मेरा जख्मी हुआ, जबकि पुलिस का एक SPO भी जख्मी हुआ। झड़प में 2 जंगजू भी मारे गए। इसी दौरान पुलवामा जिला में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजू के माबेन एक मोर्का आराई के बाद जंगजू फरार होने की इतला मिली है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल 4 सितंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी IPS प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट तकरीब से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब किया। इस मौके पर वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी को हुनरमंद करार देते हुए कहा है कि कश्मीरी बहुत प्यारे लोग हैं, वहाँ के दस्तकारों की उंगलियां अनमोल कालीन और दूसरी मसनूआत बनाती है। उन्होंने कश्मीरी नौजवानों को गलत रास्तों पर जाने से रोकने पर जोर देते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर की खवातीन का इसमें अहम रोल है। जय हिंद सर। जय हिंद सर, मेरा नाम तनुश्री है और मुझे जम्मू एवं कश्मीर का आर्डर एलोकेट हुआ है। मेरी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर श्रीनगर में हुई थी। इंटेलिजेंस और फोर्सेस का यूज करते हुए पुलिस कैसे आतंकवादी गतिविधियों से लड़कर देश की सुरक्षा में कार्य कर रही है, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे मिला देखने को। वहां पे सर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में भी पार्ट लेने का मौका मिला मुझे। सिक्योरिटी फोर्सेस सर एक जुनैद सहराई नामक आतंकवादी को काफी लंबे समय से पकड़ने का प्रयास कर रही थी। जुनैद हिजबुल मुजाहिदीन में कमांडर था और वैली में रिक्रूटमेंट का कार्यभार संभालता था। सर 18 मई को जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को यह खबर मिली कि वो अपने एक आतंकी साथी के साथ किसी समर्थक के घर पे था, तो तुरंत ही पुलिस, SOG और CRPF की एक टीम ने योजना बनाकर घर को घेरा और आतंकियों को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही सर हम घर के अंदर गए, आतंकियों ने हमारे ऊपर फायरिंग शुरू की, जिसमें हमारा एक जवान भी घायल हो गया।
सर पर्सनली मेरे लिए काफ़ी भयभीत करने वाला क्षण था, बट जैसा कि हमारे जवान और टीम ने साहस दिखाया, ना कि सिर्फ घायल जवान को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया, बल्कि ऑपरेशन को तब तक चालू रखा जब तक हमने दोनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज नहीं किया। सर चूंकि यह घर शहरी जगह पे स्थित था, इसीलिए पुलिस को काफी और कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, जैसे आमजन की रक्षा और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और ना डेवलप हो सके, इसका भी ख्याल रखना। सर मुझे पहली बार मानवीय चेहरा का भी देखने को मिला मौका पुलिस का, क्योंकि जहां पे एक टीम ऑपरेशन देख रही थी, वहीं दूसरी टीम सर निर्दोष व्यक्तियों को, जिसमें महिलाएं, बच्चे और वृद्ध शामिल थे, उनको सुरक्षित स्थान पे ले जा रही थी, और एक दूसरी टीम पत्थरबाजों से भी निपट रही थी। सर मेरे लिए यह पुनः पुष्टि हुई थी कि देश की आंतरिक सुरक्षा और निर्दोष व्यक्ति की सुरक्षा में अगर एक पुलिसकर्मी को अपनी जान की भी बाजी लगानी पड़े तो यह हमारे लिए प्राथमिकता होती है। तनुश्री, आप मूल कहाँ से हैं? सर मैं बिहार से हूँ सर। और पढ़ाई क्या हुई आपकी? सर मैंने निफ्ट गांधीनगर से टेक्सटाइल डिजाइन में स्नातक अच्छा, आप भी गुजरात में जाकर के आई हो? यस सर। तो ये टेक्सटाइल और टेरर कैसे गुजारा करोगी? सर ट्रेनिंग अच्छी मिली है सर, कर लूंगी। देखिए, टेक्सटाइल में धागे जोड़ने होते हैं और टेरर में धागे खोलने होते हैं, तो बहुत ही तो अलग अलग पहलू के काम करने पड़ेंगे आपको। यस सर। चलिए, मैं थोड़ा पुलिसिंग के सिवाय अब मेरा मन करता है मैं आपसे बात करूं। ये ठीक है कि जो हम रोज अखबार में पढ़ते हैं, लगातार टेरर की घटनाएं, वही मेन न्यूज होते हैं। इसके सिवाय भी इस पूरे क्षेत्र की विशेषता है, चाहे जम्मू हो, लद्दाख हो, बेली हो, करगिल हो, और मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे काफी समय वहां काम करने का मौका मिला है किसी समय। सचमुच में बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं, और मुझे विश्वास है कि हम सबके प्रयासों से उनकी जो खुशनुमा जिंदगी है वो हम वापस ले पाएंगे। लद्दाख में भारत और चीन के दरमियान बढ़ती कशीदगी को कम करने के लिए मुज़ाकरात पर अपना एतमाद जाहिर करते हुए फौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जमीनी सतह पर कुछ भी नहीं बदलेगा और हम अपने मुल्क के मुफादात को नजर में रखते हुए ही बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। फौजी सरबराह ने कहा कि पिछले 2 महीने से सूरत हाल कशीदा है, लेकिन हम चीन के साथ फौजी और सफारती दोनों सतहों पर मुसलसल बात कर रहे हैं। हमारा पूरा यकीन है कि इस बातचीत के तवस्सुत से हमारे बीच जो भी इख्तिलाफात है उसका हल निकाल लिया जाएगा। वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने अपने एक ट्वीट में कहा कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने रूस फेडरेशन के मुसल्लह दस्तों के मरकजी गिरजा और मॉस्को में म्यूजियम कॉम्प्लेक्स का कल सुबह दौरा किया है। उनके साथ रूसी और हिंदुस्तानी हुकाम भी मौजूद थी। रूसी फेडरेशन के मुसल्लह दस्तों का ये मरकजी गिरजाघर जो रवां साल 20 जून के रोज ही खुला था, जिसको मिलिट्री के नाम से मंसूब किया गया है। इधर वेस्टर्न बस सर्विस के चेयरमैन शबीर अहमद मट्टा ने बटमालू बस अड्डा की खस्ताहाली पर इंतजाम पर कई सवाल खड़े किए हैं। शबीर अहमद मट्टा ने कहा कि इंतजाम की लापरवाही की वजह से शहरी श्रीनगर के सबसे बड़ा और अहम ट्रांसपोर्ट यार्ड मामूली बारिश से झील डल में तब्दील हो रहा है, जिससे मुसाफिरों को अड्डे में दाखिल होना इंतहाई मुश्किल हो रहा है। एलजी साहब से ये अपील करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहते हैं, इस बस स्टैंड की तरफ तवज्जो दीजिए। अगर आप दिल्ली में जाएंगे वहाँ देखें बस स्टैंड की पोजीशन क्या है, आप पंजाब जाइए वहाँ देखें पोजीशन क्या है बस स्टैंड की, आप जम्मू जाइए, और यहाँ जो कश्मीर है इसको क्यों पीछे छोड़ा जा रहा है। कम से कम इस सेक्टर की तरफ तवज्जो, इस बस स्टैंड की तरफ तवज्जो दीजिए। ये आप पीछे कैमरा घुमाइए, आप देखें घास कितना है, ना यहाँ सफाई कर्मचारी है, ना यहाँ कोई पूछने वाला है। जैसे यहाँ जनरल बस स्टैंड में कम से कम 50-60 हज़ार लोग जिनको आते हैं जाते हैं, बच्चे होते हैं साथ, अगर यहाँ पानी में बचा जाएगा तो वो तो नजर नहीं आएगा। इतनी हालत है खराब इस बस स्टैंड की, हम यही अपील करना चाहते हैं।
चीन ने बीजिंग के लिए चीन की एविएशन अथॉरिटी के हुक्म के मुताबिक कोरोना वायरस की कमी और 5 महीनों की बंदिश के बाद पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक से बराह रास्त बैनुल अक़वामी परवाजें दोबारा शुरू करने के इजाज़त दे दी है। चीनी हुकाम ने कहा कि नए कवानीन का पाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, यूनान, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और कनाडा पर होगा। उन्होंने कहा कि मज़कूरा ममालिक में कोरोना केसेस की तादाद कम है। बीजिंग के एक हुकाम ने नामानिगारों को बताया कि मज़कूरा ममालिक के मुसाफिर को 14 रोज तक क्वारंटीन में रहना होगा और उनके कोविड-19 के 2 टेस्ट होंगे। लाहौर की एहतसाब अदालत ने प्लाट अलॉटमेंट रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। एहतसाब अदालत की जज असद अली ने मुलजिम नवाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ गैर कानूनी प्लाट अलॉटमेंट रेफरेंस की समाअत की। इस मौके पर कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से खुसूसी प्रोसिक्यूटर हारिस कुरैशी पेश हुए और उन्होंने अदालत से दरखास्त की कि मुलजिम नवाज शरीफ के खिलाफ नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। इसी के साथ खबरों का ये शुमार इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से पाक रहो। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।